Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you will be okay. In today's lesson, I'm going to talk about have, has, and had, that where we use them and why we use them. So guys, you are requested not be disappointed and not be dismal for watching my videos, cause these are basic videos and we need to know about basic things, right? So this is one of the basic and one of the unique video. I believe this video will be helpful and useful for you if you learn, because this is for new learners and newcomers and new audience. So guys, let's jump onto the video side. So usage of has and have, मतलब has और have का इस्तेमाल जब ये ज़ाहिर करना हो कि कोई चीज़ किसी के पास है या वो इसका मालिक है, तो उसके लिए हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन हैज़ एंड हैव, मतलब हैज़ और हैव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैज़, इट, शी, ही वगैरह के लिए हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं. बाकी तमाम सीगों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यू, आई, वी, दे और प्लूरल नॉन जो है ना, उनके लिए हम हैव इस्तेमाल करते हैं. और याद रखें कि आई के साथ हम हमेशा ही हैव इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू present some examples and I will write down. Okay, I have a book. I have a book. इसका मतलब है मेरे पास एक किताब है. इसका मतलब है कि मेरे पास एक किताब है और इस किताब की मिल्कियत मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया. ओके, सेकंड एग्जांपल, ही हैज़ नथिंग टू ईट. ही हैज़ नथिंग टू ईट. इसका मतलब है इसके पास खाने को कुछ नहीं है. इसका मतलब है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है. उसके पास खाने को कुछ नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ही के साथ क्या इस्तेमाल किया, हैज़ इस्तेमाल किया. थर्ड एग्जांपल, वी हैव सम पिक्चर्स. वी हैव सम पिक्चर्स. हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वी के साथ हैव इस्तेमाल किया क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया कि हम वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे. यूसेज ऑफ हैड, मतलब हैड का इस्तेमाल. आपको तो ये पता होनी चाहिए कि हम हैड माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैज़ और हैव हम प्रेजेंट मतलब मौजूद ज़माने के लिए. ठीक है, अब जब ये ज़ाहिर करना हो कि कोई चीज़ किसी के पास थी या वो इसका मालिक था, यानी किसी चीज़ की मिल्कियत ज़माने माजी में ज़ाहिर करनी हो, तो हर तरह के फ़ाइल मतलब हर सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाएंगे. ओके, मतलब यहाँ पर वो रूल नहीं है कि हम हैड, शी, इट और ही के साथ लगाएंगे और सिंगुलर नहीं. यहाँ पर ये रूल नहीं है. हर तरह की फ़ाइल के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड अ फ्लावर. ही हैड अ फ्लावर. उसके पास एक पूल था. उसके पास एक पूल था. आई हैड अ हॉर्स. आई हैड अ हॉर्स, मतलब मेरे पास एक घोड़ा था. मेरे पास एक घोड़ा था. और तीसरा एग्जांपल है, he had no fault in this matter. he had no fault in this matter, मतलब इस मामले में उसका बिल्कुल कसूर ना था. इस मामले में उसका बिल्कुल कसूर ना था. they had some beautiful pictures. they had some beautiful pictures. सो इसका मतलब है उनके पास कुछ खूबसूरत तस्वीरें थे. ठीक है, सो लास्ट एग्जांपल इज़ द अहमद हैड अ नाइफ. अहमद हैड अ नाइफ. इसका मतलब है अहमद के पास एक चाकू था. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो and I believe you enjoyed and relished my video.
and I will catch up you in another video. Until another video, goodbye.